जिसके साथ जो आईसी लगा होता है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर को यूज़ में लाने के लिए ट्रांसफार्मर के साथ जो कोर यूज किए जाते हैं वे फेराइट का कोर होते हैं। हेलो फ्रेंड, ऑल फील्ड कमांचल में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर फंक्शन के आधार पर अनेकों प्रकार के होते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। इस ट्रांसफार्मर के साथ जो मुख्य रूप से जो पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं उसमें एक होता है कोर, इसको कोर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर किसी भी ट्रांसफार्मर के साथ कोर यूज़ में लाते हैं। तो देखें कि यहाँ पर कोर यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, इसके साथ भी एक कोर यूज़ किया गया है और एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है जिसके साथ जो है कोर यूज़ किया गया है। तो कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आयरन कोर से बना हुआ ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर जो कि आयरन से बने होते हैं, आयरन कोर से बने होते हैं, उसको हम लोग आयरन कोर का ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज़ है हम लोग लो फ्रीक्वेंसी के रूप में करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कराने के लिए आयरन कोर ट्रांसफार्मर यूज़ में लाते हैं। यहाँ देखेंगे कि एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है जिसको हम लोग फेराइट का कोर से बना हुआ ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कराने के लिए करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पर काम अगर लेना हो तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर यूज़ में लाते हैं जिसके साथ फेराइट का कोर यूज़ किया गया हो। विभिन्न प्रकार के एसएमपीएस पावर सप्लाई के साथ ट्रांसफार्मर यूज़ में लाते हैं, चाहे वो डीटीएच का पावर सप्लाई हो या टेलीविजन सेट का पावर सप्लाई हो। पावर सप्लाई के साथ जो ट्रांसफार्मर यूज़ में लाते हैं तो ऐसे ट्रांसफार्मर है के साथ जो कोर यूज़ किया जाता है वो फेराइट का कोर होता है। क्योंकि ये जो पावर सप्लाई जो होते हैं वो एसएमपीएस पावर सप्लाई होते हैं। इस पावर सप्लाई को हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कराया जाता है। इसके साथ जो आईसी लगा होता है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर को यूज़ में लाने के लिए ट्रांसफार्मर के साथ जो कोर यूज किए जाते हैं वो फेराइट का कोर होते हैं। तो इस प्रकार के कोर को हम लोग फेराइट का कोर बोलते हैं। सांकेतिक चिन्ह में जो सर्किट डायग्राम होते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट डायग्राम होते हैं उसमें ट्रांसफार्मर इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं और ट्रांसफार्मर को शॉर्टकट में टीएक्स बोलते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर के निर्माण में दो प्रकार की कुंडली लपेटी जाती है जिसको एक को प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और दूसरे को सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी उसे बोलते हैं जिधर किसी भी प्रकार का सिग्नल या वोल्ट देते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं और जिधर से सिग्नल या वोल्ट प्राप्त करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो है ये दोनों जो लाइन है वो कोर को दर्शाते हैं, यानी कि कोर को बतलाते हैं। अगर यह लाइन बीच में कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं हो तो इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होंगे वो जो है आयरन के कोर से बने हुए ट्रांसफार्मर माने जाएंगे। और अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में अगर इस प्रकार का ट्रांसफार्मर का सांकेतिक चिन्ह बना हुआ हो तो यहाँ जो ये जो दोनों लाइन है वो कोर को दर्शाते हैं। तो अगर ये दोनों लाइन बीच बीच में से डिस्कनेक्ट हो तो इस स्थिति में ये जो ट्रांसफार्मर होगा वो फेराइट के कोर से बना हुआ ट्रांसफार्मर माना जाएगा। तो जिस ट्रांसफार्मर के साथ इस प्रकार का कोर यूज किया गया हो तो वैसे ट्रांसफार्मर को हम लोग आयरन के कोर से बना हुआ ट्रांसफार्मर बोलेंगे और जिस ट्रांसफार्मर के साथ इस प्रकार का कोर यूज किया गया हो यानी कि फेराइट का कोर यूज किया गया हो उससे हम लोग फेराइट के कोर से बना हुआ ट्रांसफार्मर बोलेंगे। दोनों ट्रांसफार्मर में अंतर यही होता है कि फेराइट के कोर से बना हुआ ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, और जबकि आयरन के कोर से बने हुए ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ही यूज में लाए जाते हैं, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पर यूज में लाए जाते हैं।